ठीक है बच्चों, आज पढ़ाते हैं आपको है रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट पढ़ाते हैं? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसका नाम क्या है? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आज पढ़ाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा? ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स आपको पता होगा। क्या पता होगा आपका? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नॉर्मल की तरह बनेगा, जैसे सारे अकाउंट बनते हैं हमारे, जैसे लेजर बनता है, सेम वैसे ही बनेगा। बस उसमें चेंजेस जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस आएगा इसमें। ये हमारा पार्टनरशिप में चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इन सब में ये वाला अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल यहां पर रुपीज अमाउंट दे रखी होगी और यहां पर क्या आएगा हमारा, जैसे पार्टिकुलर्स आता है सेम वैसे आएगा। ठीक है, यहां पर भी लिखो। बस एक चीज याद रखना यहां पर बच्चों सब लोग, कि यहां पर जो भी लॉस होगा हमारा वो आएगा और यहां पर जो भी फायदा होगा वो आएगा। जो भी फायदा होगा हमारा वो सब यही आता है। ठीक है, ध्यान रखना। जितना फायदा होगा वो सब किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। और जो लॉस होगा किस साइड आएगा? हमारा डेबिट साइड। ठीक, जैसे मान लो डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? कम होगी, तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा, फायदा होगा? ऑब्वियसली लॉस होगा। जैसे पहले थी वैल्यू 5 लाख, अब 5 लाख से कितनी रह गई वैल्यू? 4,90,000, 4,90,000। देन 10,000 की रिड्यूस हुई, तो जो रिडक्शन वैल्यूज आती है खाली, जैसे 10,000 रुपए यहां पर आएगा, खाली कितना आएगा? 10,000 रुपए। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बाय इंक्रीज इन एसेट्स, जितनी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी वो आएगा। सेम ऐसे लायबिलिटीज के लिए होगा। क्या होगा? टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटीज अगर वैल्यू बढ़ती है तो हमारा क्या होगा? लॉस। और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर रिड्यूस होती है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा? फायदा। सेम एज इट इज क्या आता है हमारा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी है तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। और अनरिकॉर्डेड अगर एसेट्स है तो क्या हो जाएगा? हमारा फायदा। यहां तक तो बच्चों को आता ही आता है। ठीक है, आप लोग बच्चे छोटे हो, आप लोगों को यहां तक आता ही आता है। क्यों? अभी फैब का मंथ आने वाला, आपका एग्जाम आने वाला, तो यहां तक तो सबको आता है। कुछ जगह दिक्कत होती है बच्चों को, जैसे यहां तक तो बहुत नॉर्मल है, ये हमें आता है। कुछ जगह दिक्कत क्या होती है? अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन में। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल सेट करके बताता हूं। जैसे अगर एसेट्स अगर ओवर वैल्यूड है, जैसे मान लो एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई एसेट्स है 6 लाख रुपए की, कितने लाख रुपए की है? 6 लाख रुपीज की है। और अगर ये दे रखा हो ये 20% से ओवर वैल्यूड है, तो इसका मतलब बैलेंस शीट में वो वैल्यू 120% लिख रखी है। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं यहां पर लिख के समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में कोई एक एसेट्स है, कोई भी एक एसेट साइड में कोई भी रख लो, मशीनरी रख लो आप। मशीनरी वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपीज। और मुझे एडजस्टमेंट दे रखा है, एडजस्टमेंट क्या दे रखा? मशीनरी ओवर वैल्यूड कितना? 20%। तो इट मींस ये कितना दे रखा है? ये मुझे दे रखा 120% दे रखा मुझे। ठीक है, तो मैं से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा? मशीनरी वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपीज इंटू 20 अपॉन 120, क्योंकि कितनी वैल्यू दे रखी है? 120%। 100 में जो ओवर वैल्यूड वाली परसेंटेज होती है वो क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो कितनी वैल्यू ओवर वैल्यूड आ गई बेटा? 1 लाख आ गई। तो एसेट्स अगर ओवर वैल्यूड है तो बैलेंस शीट में कितनी होनी चाहिए थी? 5 लाख। दे कितनी रखी है? 6 लाख।
तो 1 लाख रिड्यूस हो गई। तो अगर ओवर वैल्यूड एसेट्स होती तो आएगी हमारी डेबिट साइड। क्या आएगी? ओवर वैल्यूड एसेट्स। सेम एज इट इज, अब इसका सेम यही एग्जांपल रख लिया मैंने, सेम एज इट इज एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये चीज है यहां पर दे दूं मैं 20%, क्या है ये? मशीनरी अंडर वैल्यूड है। कितना? 20%। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बैलेंस यहां वैल्यू दे रखी है वो मुझे कितनी दे रखी है? 20% कम है। तो यहां पर 80% वैल्यू मुझे गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है? 80%। ठीक है, कितनी वैल्यू गिवन है? 80%। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मशीनरी लिखा, कितनी वैल्यू है हमारी? 6 लाख है, 6 लाख रुपीज है, इंटू 20 अपॉन 100 में से माइनस कर देंगे। कितना? 20। तो कितना? 80% आ रहा, तो 100 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, अपॉन कितना हो गया? 80। 0 0 4, कितना हो गया? 1,50,000। तो 1,50,000 से क्या हो गई ये वैल्यू हमारी? अंडर वैल्यूड थी हमारी, कम लिखी हुई थी। तो यहां पर कितनी लिखनी चाहिए थी? ये वैल्यू और जोड़ दो इसमें, तो मेरी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 7,50,000 होनी चाहिए थी। तो यहां पर अगर कोई मशीन वगैरह, एसेट्स वगैरह अगर अंडर वैल्यूड है तो यहां पर आएगा, क्या होगा? अंडर वैल्यूड एसेट्स। ठीक है, कितना अंडर वैल्यूड था हमारा? 1,50,000। यहां कितना था? 60,000। यहां तक कोई दिक्कत है? तो यहां पर आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूशन में दिक्कत होती खाली है। तो ये दे रखा मैंने अंडर वैल्यूशन और ओवर वैल्यूड का। ठीक है, उसके बाद आपको जब आप यहां तक आ चुके हो तो आपको ये पता होता है कि अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा ज्यादा है, जैसे ये क्रेडिट साइड बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड मतलब क्या होता है हमारा? फायदा। क्या होता है? फायदा। जो मेरा गेन हो रहा होता है वो मैं इधर लिखता हूं, और लॉसेस को डेबिट साइड लिखता हूं। तो अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात क्या हो रहा है? मुझे गेन हो रहा है। और डेबिट साइड का ज्यादा तो क्या आ रहा है? मुझे लॉस हो रहा। ठीक है, और जो भी लॉस या गेन होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये दोनों अमाउंट मैं हटा देता हूं। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? ₹100। तो जो ग्रेडेड टोटल होता है वही दोनों तरफ लिखते, इधर भी किधर लिखूं? 100। इन सबका टोटल कितना आ रहा है? मान लो कितना आ रहा है? 90। कितना आ रहा है इन सबका टोटल? 90। तो फायदा कितने हो रहा? 10 रुपए का। 10 रुपए के फायदे को बांट देंगे। क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। ठीक है, ट्रांसफर टू ए और बी, दो पार्टनर्स मान लिए। तो 10 रुपए आ रहा था, इक्वल रेशियो, तो 5-5 बांट दिया। और सेम एज इट इज अब इधर का कर दो। मान लो इन सबका टोटल कितना आ रहा है? 100। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर टोटल ही दोनों तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, चलो ये तो लिख ही देता हूं ऐसे। और इधर का टोटल आ रहा है कितना? 90। तो फिर क्या आएगा यहां पर? बाई लॉस आएगा, और लॉस भी ऐसे बैठेगा। ठीक है, 5-5 रुपए दोनों बैठ जाएगा। तो या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, तो रिवोल्यूशन का टॉपिक हमारे लिए फर्स्ट पार्ट इसका खत्म। सेकंड पार्ट में इसके मैं कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यूज लेके फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है।